गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th साइंस फर्स्ट लेक्चर ऑफ द केमिस्ट्री। आज मेरा पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सबसे पहले तो आप लोगों सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अच्छा रिजल्ट आप लोगों लाए, आपकी मेहनत की वजह से वो रिज़ल्ट आया, तो सभी को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आज जो आप लोग नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक पूरी डिफरेंट जर्नी होगी। आज हम लोग ये फर्स्ट आप लोग 11th का केमिस्ट्री का लेक्चर आप अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में भी। आप लोगों ने 10th में देखे होंगे, कई सारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन आज एक नई जर्नी आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो 11th साइंस की। तो पहली थोड़ी सी बातें, आज पूरे लेक्चर के अंदर जो भी हमारा ये आज का सेशन रहेगा 20 to 30 मिनट का ये जो सेशन रहेगा वो पूरा, उसमें आज आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ 11th केमिस्ट्री। आज का पूरा टॉपिक मेरा ये होगा, पूरा सेशन आज मैं वही लूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई पूरे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में, देन आफ्टर हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर केमिस्ट्री के ऊपर ही। तो केमिस्ट्री के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन आज मैं यहाँ से देने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज एक 10th का लेवल और एक 11th साइंस का लेवल, उन दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, एक रूटीन लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग जब 10th का रिजल्ट लेके आए, अच्छा रिजल्ट होगा, A2 A1 ग्रेड में आए होगे, B1 B2 ग्रेड में आए होगे, लेकिन आज आप लोगों को उसको भूल कर एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमारे ये जो भुज का ये जो भुजिया डूंगर है वो आप लोगों ने क्या किया है, वो आप लोग सर कर गए, वहाँ पे चढ़ गए ईजीली। आप लोगों को वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी ऐसी हार्डमारी नहीं थी, तो उसकी वजह से आप लोग क्या कर गए, उसको ईजीली सर कर गए। साइंस, पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है ही कि साइंस पहले आप लोग 10th में क्या कर रहे थे, एक की टेक्स्ट बुक, उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कुछ सब चैप्टर्स ऐसे थे जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड थे, एनवायरनमेंट साइंस के रिलेटेड। लेकिन अब क्या होगा, तो तीनों अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वो कन्वर्ट हो गए हैं और उसमें हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो ये भुजिया डूंगर जो आप लोगों ने ये जो सर कर लिया है, लेकिन अब आप लोगों को उससे बड़ा मतलब गिरनार चढ़ना है। अब तो वहाँ पे कैसे जाएंगे, तो हर एक स्टेप हमें चढ़ना होगा वहाँ पे, और वहाँ से चढ़ने के लिए स्टेप, आज हम लोग फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं। फर्स्ट स्टेप यानी कि केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो जनरल लाइफ में अगर हम लोग देखें तो अगर सुबह आप लोग जब उठते होंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, अगर मान लो कि आप लोगों को सुबह 6 बजे उठना है तो आप लोग अलार्म क्लॉक वहाँ पे सेट करते हैं कि 6 बजे अलार्म बजेगा और मैं उठूँगा या उठूँगी। देन तो वो जो प्रोसीजर है वहाँ से ही केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मैं अभी आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ वो क्या है, वह एवरीडे लाइफ के अंदर हम लोग केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, हर एक जगह। कोई भी, हम खुद एक केमिस्ट्री से बने हुए हैं, क्योंकि मैनी केमिकल्स आर इन द आवर बॉडी। बायोलॉजिकल तो है ही, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट को साइड में रख रहा हूँ, लेकिन वहाँ से अलार्म क्लॉक से जो आप लोग स्टार्ट करते हो, वहाँ से फिर आप लोग जब वॉशरूम में जाते हो, ब्रश करते हो, फिर नहाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट से लेके पूरी जर्नी जो आप पूरे डे की, वहाँ पे हर एक जगह पे केमिस्ट्री मिलेगी। हर एक जगह पे खाना खा रहे हो तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर एट्सेट्रा हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो सभी क्या है, केमिकल्स हैं। तो ये एक रूटीन लाइफ की केमिस्ट्री की बात हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है आगे, मेन हमें जो पढ़ना है सिलेबस के अंदर, 11th के सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है, अब थोड़ा बहुत मैं धीरे धीरे उसके ऊपर जाता जाऊँगा। तो बेसिक तो ये केमिस्ट्री रूटीन लाइफ में बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। तो एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि कई सारे आप लोगों के रिलेटिव्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो उन लोगों ने बोला होगा
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है मुझे, इतने सालों से मैं ये 11th साइंस और 12th साइंस में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट्स के टच में मैं आया हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी आप लोगों के आजू बाजू रिलेटिव फ्रेंड्स एक्सेट्रा डराएंगे कि साइंस हार्ड है, साइंस हार्ड नहीं है। पहली बात तो आप लोग ये दिमाग के अंदर डाल दो कि भाई आप लोगों को जो पढ़ना है वो एकदम इजी वे में पढ़ना है, और हम लोग इतनी प्रिपरेशन करवाएंगे। दूसरी बात यहाँ से मुझे याद आ रही है कि आप लोगों को क्या करना होगा। कुछ आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास पढ़े हुए हैं, और मेरी मेथोडोलॉजी क्या है वो आप लोगों को सभी को पता है कि मैं किस वे में आप लोगों को टीच करता हूँ। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो किस वे के अंदर मैं जाता हूँ वो आप लोगों को पता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहली बात मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए आप लोगों को, कि मैं जो आप लोगों को यहाँ पे जो केमिस्ट्री सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी वो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए है। और मेरा भी एम वही है कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए, और आप अच्छी जगह पे अपना जो करियर है वो बिल्डअप करें। तो इसलिए आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो यहाँ से आप लोगों को मटेरियल, जो भी कंटेंट, यहाँ से कॉन्सेप्ट जो सिखाऊंगा वो एकदम परफेक्ट होंगे। और मुझको मेरे ऊपर तो भरोसा है ही, आपको भी मेरे ऊपर भरोसा करना है, और मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप भी ऐसा अच्छा रिजल्ट आप लोग दिखाओगे। इसलिए हम दोनों का एक दूसरे का साथ कंपलसरी, हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। इन शॉर्ट समझ रहे हो आप लोग? तो इन शॉर्ट आप लोगों, हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक बातें हैं। कहीं पे भी नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना है हमें, कहीं पे भी नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना है। कोई भी कुछ भी कह ले, साइंस हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है। 10th में आप लोगों ने 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़े, तो सभी क्या थे? तो सभी चैप्टर्स रिएक्शन बेस्ड थे, एक्सेप्ट वन चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। वहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। बाकी सभी चैप्टर्स आप लोग देखो तो सभी चैप्टर्स रिएक्शन बेस्ड थे। तो केमिस्ट्री है तो रिएक्शन तो प्रायोरिटी में रहेंगे हर एक जगह पे। डन। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। अब मैं आता हूँ आप लोगों के ये 11th केमिस्ट्री के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने दो बातें, आप लोगों को 11th साइंस या फिर आप लोगों ने वैकेशन टाइम में लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप लोगों ने बहुत बार सोचा होगा कि मैं PCM सिलेक्ट करूं कि या फिर PCB सिलेक्ट करूं, मैथ्स और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंपलसरी सब्जेक्ट्स। लेकिन फिर आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि भाई इन दोनों को कंबाइन करके तो ये दोनों बातें आ रही हैं साथ में, JEE एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, नीट JEE एग्ज़ाम फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के अंदर मैं आप लोगों को फुल इन पैटर्न के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इन दोनों पैटर्न्स, इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है वो मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा, एक और बात यहाँ से मैं बता दूँ आप लोगों को, जब भी मेरा लेक्चर स्टार्ट हो तब आप लोगों के साथ टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे नोट करूँगा बोर्ड के ऊपर, वो आप लोग आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके अपनी नोटबुक में वहाँ पे नोट डाउन करते रहना है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के बाद JEE और नीट के अंदर करूँ तो वहाँ पे आप लोगों ने शायद देखा होगा कि 12th का सिलेबस भी रहता है और 11th का सिलेबस भी रहता है। तो अप्रॉक्सीमेट 45% जो सिलेबस होता है, JEE ले लो या नीट ले लो, वो होता है 11th के सिलेबस में से। आगे मैं आऊँगा सिलेबस के ऊपर। और जो 55% जो होते हैं वो होते हैं 12th के सिलेबस में से। और ऐसे करके 100%, मतलब अगर आप लोग नीट के 45 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो, 45 क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप लोगों को उस 45 में से 55% होंगे 12th के, और 45% हो रहे हैं आप लोगों के 11th के सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उसमें से पूछा जाता है।
क्योंकि 11th का जो सिलेबस है वो भी, उसमें से कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस लेक्चर के एंड में आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, आज तक कहीं पे भी नहीं सुना हुआ आप लोगों को एक स्लोगन दिया जाएगा। मेरा घर का बनाया हुआ है स्लोगन, वो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी दूंगा तो आप लोग डर जाओगे। डराना नहीं है मुझे, मैं आप लोगों को एकदम फैक्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो यहाँ से देखो 45% सिलेबस होता है 11th का, 55% होता है सिलेबस 12th का। मतलब क्वेश्चंस होंगे, अगर मान लो ये 45 है तो उसमें से 25 क्वेश्चन होंगे 12th के सिलेबस के रिलेटेड, और 20 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे 11th के सिलेबस के रिलेटेड। सिंपल सी बातें। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज से ही यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर गोल। आज से डिसाइड करो कि आप लोगों को कहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है, कितना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाना है, किस कॉलेज में फ्यूचर में एडमिशन ले रहा है। याद रखना, मैं आप लोगों को परसेंटेज 90-95 की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी हमारा जब गोल क्लियर होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है साइंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से मैं कहने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। यू हैव टू सेट अप अ गोल ऑफ योर लाइफ वेर यू वांट टू बिल्ड योर फ्यूचर। आगे बढ़ें। अब यहाँ से हो गई ये थोड़ी सी बातें JEE नीट के रिलेटेड, मैंने आप लोगों को ये थोड़ी बहुत बातें की। अब आते हैं हम लोग सीधा सिलेबस के अंदर। अब सिलेबस के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास दोनों टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। हियर दिस इज योर पार्ट 1, और आप लोगों के पास दोनों पार्ट्स होने चाहिए। देखो ये 11th का हो गया फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से हो गया ये सेकंड पार्ट ऑफ 11th। फर्स्ट पार्ट की बात अगर करें तो हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 11th पार्ट 1 7 चैप्टर्स, और 7 चैप्टर्स में से अगर आप लोगों को, अगर वो, ये तो आप लोगों को छोटी सी जो थी बातें जो है वो आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मेनली 4 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। 4 ब्रांचेस कौन सी? तो फर्स्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फोर्थ वन इज अ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये 4 मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। और हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो पार्ट 1 है, उसके ये जो 7 चैप्टर्स हैं, और अगर पार्ट 2 के अंदर देखने जाओ तो और 7 चैप्टर्स हैं। मतलब 11th के अंदर हम लोगों को टोटल 14 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। 14 में से कौन से इंपॉर्टेंट हो गए वो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को, जब हम लोग चैप्टर्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लेकिन अभी हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 1, वो क्या होगा? तो दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर सेकंड चैप्टर देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन पीरियोडिसिटी का एक चैप्टर होगा। फोर्थ चैप्टर पे आओ, टेक्स्ट बुक आप लोगों के साथ होनी चाहिए, इंडेक्स पे आप लोगों का वहाँ पे पेज होना चाहिए, और इंडेक्स के ऊपर आओगे तो फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज अ चैप्टर ऑफ ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। 1, 2, 3 एंड 5 आर चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्टर्बेंस रहती है तो इग्नोर इट। चलो, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग
कि भाई चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 7 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोर्थ चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो बेसिक में प्रॉब्लम हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, ये दोनों चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 इज अ थर्मोडाइनेमिक्स एंड चैप्टर नंबर 7 इज अ इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों चैप्टर फिजिकल, मतलब पार्ट 1 के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़नी है हमें। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इट डील्स विथ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, उसको ही यूज़ करना है। देखो मैं यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स की बातें यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिलेटेड है और पूरा केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है ही। अगर आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट हुआ ये बात, आप लोगों को कॉपी में नोट करके रखो, केमिस्ट्री इज 100% लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल। लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल, अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो केमिस्ट्री बाउंस जाएगा पूरा और फिर मार्क्स नहीं आएंगे। इतने सालों का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर का 12th साइंस का पेपर आप लोग देखो, 100% कॉन्सेप्चुअल था, 100% कॉन्सेप्चुअल। डरा नहीं रहा हूँ लेकिन दिस इज द फैक्ट। केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आगे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आप लोग अगर पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 2 वहाँ पे इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। सबसे पहला चैप्टर है हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 8। देन रेडॉक्स रिएक्शन है आगे पीछे। देन आप लोगों को मिलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों को 10th में आ गया है। व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट 2 कॉलम्स, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 इज कॉल्ड एस ग्रुप एलिमेंट्स। तो वहाँ पे वो एलिमेंट्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमें वहाँ पे पढ़नी है। देन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आओगे तो वहाँ पे लिखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1। तो पार्ट 1 का मतलब क्या होगा? वहाँ पे 2 ही ग्रुप पढ़ने हैं, 13 एंड 14 ग्रुप। ओके, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप वहाँ पे पढ़ने, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। फिर आओगे हमारे 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, मोस्ट माय फेवरेट चैप्टर के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत, और मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं वो। तो तब वो पढ़ेंगे मतलब एकदम मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा, पूरे केमिस्ट्री में मज़ा आएगा, लेकिन वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब एकदम मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। तो वहाँ से हमें जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट। और लास्ट चैप्टर जो है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड वो एक चैप्टर है। देन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने सुना हुआ है। एसिड रेन है, ऐसी जो माइनर से एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे हमें पढ़ने हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो बात की वो सिलेबस के रिलेटेड थी। इम्पॉर्टेंट क्या होगा? 4, 6 एंड 7। तो ये चैप्टर्स के ऊपर बहुत हम लोग फोकस्ड रहेंगे क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो JEE नीट के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं एक साइड इस पार्ट ऑफ दिस एक बात करूं तो नीट का अगर क्वेश्चन पेपर मैं देखूं तो हर बार मैंने ये एनालिसिस किया है कि अगर मान लो ये 25 क्वेश्चंस है 45 में से, तो 25 नीट में जो क्वेश्चन है या फिर JEE के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से भी 15 में से 10 to 12 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि 10th में आप लोग पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है। आप लोगों को पता है कि 10th में भी कितना इम्पोर्टेंट था वो चैप्टर, और वो मैंने आप लोगों को चैप्टर कितनी अच्छी तरह से करवाया था और उसका बेनिफिट आप लोगों को एग्जाम में मिला था और अभी भी मिलेगा, 100% मिलेगा, आई एम बेट श्योर। तो याद रखना है ये बातें।
लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या बातें करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के सिवा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अंदर पढ़ा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इट्स एलोट्रॉप्स, अलॉयज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैनी मोर। जब हम लोग वो पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर से मैं एक बार यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू सेट अप अ गोल, और उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर हम लोग कौन सी रेफरेंस बुक लें। तो अभी तो मैं आप लोगों को ऐसा ही कहूँगा कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इनफ है अभी के लिए। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग फॉर ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में आप लोगों को सर बताएंगे, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली, हमारा ऐसा ही गोल है कि वी हैव टू प्रिपेयर JEE एंड नीट फ्रॉम स्टार्टिंग, अभी से ही हमने करना है, क्योंकि MCQ रहते हैं, याद रखना MCQ रहते हैं, मतलब हमें ऐसी ही एक बुक को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कंटेंट JEE नीट का आ जाए। और उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक जो है वो मॉडर्न ABC है, मॉडर्न ABC, एंड सेकंड बुक आई सजेस्ट यू अरिहंत केमिस्ट्री। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो माइनर सा डिफरेंस है। दोनों ही बुक JEE नीट के लिए अवेलेबल, बहुत ही अच्छी बुक्स है मेरे हिसाब से, और मैं मेरे सेल्फ नोट्स तो आप लोगों को दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों के अंदर यहाँ पे थियरी प्लस MCQ इन वेरी डिटेल में यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे कंसीडर किया है, प्लस वहाँ पे MCQ कंसीडर किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को थियरी भी मिल रही है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ही बात की गई है, और फिर उसके रिलेटेड MCQ हैं। लेवल दोनों का सेम है, लेवल दोनों का सेम, लेकिन मैं इसको प्रायोरिटी ऑलवेज देता हूँ। अगर आप लोग को MCQ प्रिपेयर करने ये परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रायोरिटी ABC को देता हूँ। अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, मैं कई सालों से इसी बुक को यूज़ करता आया हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ कि पॉसिबल हो तो मॉडर्न ABC परचेज करें, अच्छी रेफरेंस बुक है। मैं दर्पण, कुमार और कई सारी पब्लिकेशंस है, ऑल इन वन है, कई सारी पब्लिकेशंस यहाँ पे हैं, लेकिन वो 10th लेवल तक ठीक था। ओसवाल भी है, आप लोगों ने 10th में ओसवाल भी यूज़ की होगी। तो मैं ये बुक इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक को कंसीडर करेंगे तो सभी बुक्स यहाँ पे आ जाएंगे, वो दर्पण हो कि कुमार हो कि ऑल इन वन हो, ओसवाल हो, कोई भी हो, कोई भी एक बोर्ड लेवल जो रेफरेंस बुक है वो यहाँ पे कंसीडर हो ही जाती है। फिर आप लोग वहाँ पे क्या सोचोगे कि भाई अब JEE नीट की प्रिपरेशन कर रही है तो आप कौन सी रेफरेंस बुक लें, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये दोनों बुक्स इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई वो भी आ जाए, बोर्ड लेवल भी आ जाए, और JEE नीट का कंटेंट भी हमें मिले, इसीलिए मैं आप लोगों को ये दोनों बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कीजिए, हाँ, मैसेज में कोई भी क्वेरी हो, कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे, एट्सेट्रा, जो भी आप लोगों के दिमाग में क्वेरीज हों तो वो आप लोग मुझे पूछिएगा, ग्रुप में पूछो, पर्सनल में पूछो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो ये बात होगी थोड़ी सी बुक्स के लिए। अगर आप लोग बोर्ड लेवल रेफरेंस बुक परचेज करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि हम इन दो कोई एक रेफरेंस बुक में से जाएं। अभी मेरे पास ये दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, नेक्स्ट ऐसा होगा लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। अभी लेटेस्ट एडिशन इसका आ गया है, मॉडर्न ABC का 2021 का लेटेस्ट एडिशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोग सर्च करके भी वो देख सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑन गूगल इट इज़ अवेलेबल मॉडर्न ABC, वहाँ पे लिखना मॉडर्न ABC केमिस्ट्री 2021 में।
ओके, लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है। अरिहंत का मुझे मैंने सर्च नहीं किया, तो हम लोगों को ये सर्च कर लेना। डन। तो ये थोड़ी सी बात हो गई रेफरेंस बुक। अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। अब रेफरेंस बुक की बात कर लिए, और कुछ भी अगर शायद क्वेरी ना हो तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। आज मैं थोड़ा बहुत बेसिक लूँगा, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, क्योंकि वो आनी चाहिए आप लोगों को। कई बार ऐसा होता है कि 12th साइंस के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं। ओके, 1 बाय 1 जो है हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोटबुक आप लोगों के साथ होनी चाहिए। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनको पता है टेक्स्ट बुक की अभी ज़रूरत नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, और टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट 2-3 पेजेस आर ओनली स्टोरी, मतलब केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, कौन से ऋषि मुनि थे ऐसे जो वहाँ पे ये फाइंड किया, सर्च किया, रिसर्च किया। लेकिन वो आप लोगों को एक स्टोरी की तरह पढ़ लेना है। मैं सीधा आऊँगा बेसिक डेफिनेशंस। आप लोग मेरे साथ भी लिख सकते हो, और मैं मेरे जो नोटबुक में लिखा हुआ है जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों को सेंड करता रहूँगा ग्रुप्स के अंदर। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। चल, तो बेसिक डेफिनेशंस हम लोग हेडिंग लिखेंगे आज, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशन। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो 3rd पेज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि साइंस इज, साइंस नहीं, साइंस अब डिफ्रेंशिएट हो गया 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। केमिस्ट्री इज डील विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है आप लोगों को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो भाई अगर मैं अभी आप लोगों को पूछूं कि व्हाट इज़ एटम और व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, तो थोड़ी देर तो आप लोग भी सोचोगे। हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाली जो डेफिनेशन होगी वो आप लोगों को आती होगी, लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें लिखते आना चाहिए। कि ऐसा मैंने देखा हुआ है 12th साइंस के स्टूडेंट्स को भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं आती है इन फिनोमेनास की, इन टर्म्स की। एटम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग लिखिए एटम। तो अगर हम लोग ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन देखने जाएं तो वो आप लोगों को सीधा पता चल जाएगा कि भाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा हम लोग कह देते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज़, वो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, it is the smallest particle of a chemical element है। वो क्या है? एक smallest particle of a chemical element है, and chemical element, एक chemical element उसका एक smallest particle। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? Fe, Cu, Mg, कार्बन एट्सेट्रा। डन, लिखते आना मेरे साथ तो पता चलेगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से अभी निकाल देता हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन टू डेफिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, तो अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। जनरली हमें इतना ही पता होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। लेकिन इसके अंदर एटम्स जो है वो कैसे होते हैं? बॉन्डेड विथ ईच अदर। जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? बॉन्डेड विथ ईच अदर। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर ये क्या करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंटिंग फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होगा? दैट टेक्स पार्ट
पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन। लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन के ऊपर। थर्ड डेफिनेशन के ऊपर हम लोग जाते हैं, दैट इज अ सब्सटेंस। सब्सटेंस, अब सब्सटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि एनी मटेरियल और एनी कंटेंट ले लो। एनी कंटेंट मतलब ये केमिकल कंटेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, विथ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। एक मिनट यहाँ पे, यस। तो एक सब्सटेंस की यहाँ से बात हो गई। फिर मैं आप लोगों को फोर्थ डेफिनेशन के ऊपर मैं यहाँ से जाता हूँ, फोर्थ डेफिनेशन के ऊपर। फोर्थ डेफिनेशन इज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट लिखो यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट? ये नोट आप लोगों को जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं 100% इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सॉल्यूट? तो सॉल्यूट कौन होता है यहाँ पे? इट इज़ इन अ मिनिमम प्रोपोर्शन या फिर लेस प्रोपोर्शन के अंदर होगा, पोर्शन के अंदर होगा, वो ऑलवेज सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? मैक्सिमम प्रोपोर्शन में। उसे ऑलवेज सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इथेनॉल प्लस वाटर का हम लोगों ने मिक्सचर ले लिया। वाटर का जो वॉल्यूम है वो मैंने लिया 50 ml। अब आप लोगों को पता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन मैं इथेनॉल का अगर वॉल्यूम 100 ml ले रहा हूँ देन सॉल्वेंट बिकम इथेनॉल। तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। तो वहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होता। डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। ओके, तो इसलिए ये मैं नोट इम्पॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, लिखना। नोट्स आप लोगों को बना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ मिक्सचर। नंबर आएगा 5, मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? तो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। भाई एक सब्सटेंस को आप लोग दूसरे के साथ मिक्स करो तो वो हो जाएगा हमारा मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ले लो सैंड प्लस वाटर। देखो मिक्सचर और सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही डिफरेंस है, ये हेट्रोजीनियस में चला जाता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सैंड प्लस वाटर ले लो, इथेनॉल प्लस वाटर ले लो, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वाटर इनसॉल्युबल रहता है। फिर आप लोग ले लो शुगर प्लस सैंड कर दो, तो ये भी सभी क्या होंगे? मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। डन, आगे बढ़ें लास्ट डेफिनेशन के ऊपर। लास्ट डेफिनेशन इज ऑफ 6th डेफिनेशन, और वो होता है एलॉय। एलॉय आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, 10th में भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के अंदर आ गया, मेटल नॉन मेटल के अंदर। तो मेटल प्लस मेटल वो दोनों क्या करते हैं? शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं सीधा। मेटल प्लस मेटल इज इक्वल टू एलॉय हो जाता है वो। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो वो ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल है यहाँ पे। फिर एक होता है जर्मन सिल्वर, डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। जर्मन सिल्वर को हम लोग 12th के अंदर पढ़ेंगे, आएगा इसका यूज़ कहाँ पे क्यों होता है।
फिर हम लोग ब्रास ले लो तो ये भी पॉसिबल है। तो ये हो गए हमारे अलॉय, लास्ट डेफिनेशन हुआ। तो आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज दैट द शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर क्लासमेट्स, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप लोगों को हर बार अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, अब हम लोग ये पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आज की, अच्छा है वो स्लोगन याद रह गया, स्लोगन भूल गए हम लोग। स्लोगन एक स्लोगन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे लाइफ के अंदर जहाँ पे भी केमिस्ट्री आएगा, ये वर्ड ऑलवेज याद रखना है आप लोग, ये स्लोगन, केमिस्ट्री इज easy to understand but hard in एग्ज़ाम। अच्छा लगा होगा ये स्लोगन, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगा तब आप लोगों को ये हर बार याद दिलाऊँगा कि भाई आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, रट्टा नहीं मारना है। देन एक और स्लोगन है इसके जैसा याद रखना है, वो भी मेंशन। इसको क्या करो आप लोग, अपनी जो नोटबुक है या फिर टेक्स्ट बुक है उन दोनों के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर चिपका डालो कि जब भी आप लोग टेक्स्ट बुक खोलो तो ये आप लोगों को सेंटेंस याद आए, 100% याद आना चाहिए। एक और, क्योंकि जब आप लोग पीसीबी में हो या फिर पीसीएम सिलेक्ट आप लोगों ने किया है, मैथ्स और बायो कोई भी हो, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है, मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री is key to enter or achieve your goal। ये भी आप लोगों को याद रखना, क्योंकि आप लोग मैथ्स में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम ग्रुप हो या फिर पीसीबी ग्रुप हो, कोई भी, आप लोगों की एंट्री ऑलवेज सी से स्टार्ट होती है। हाँ, अगर नीट है तो प्रायर ऑलवेज इसको बायोलॉजी को करोगे, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ की टू एंटर और अचीव योर गोल, क्योंकि ये दोनों, ये केमिस्ट्री जो है वो क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब जितने मार्क्स आप लोग कवर करने हैं वो यहाँ से कवर हो सकते हैं। लास्ट एक बात आप लोगों को कह के आज मैं यहाँ पे आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस स्लोगन टू विथ वी ऑल। सो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ये जो स्लोगन है, इफ यू इग्नोर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डरा नहीं रहा हूँ, इग्नोर्स यू इन रिजल्ट, क्योंकि टोटली 100% कॉन्सेप्चुअल है, ये 100% कॉन्सेप्चुअल है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, शेयर करना है। आज के लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पेरेंट्स को भी, अगर ये पेरेंट्स वीडियो ये पेरेंट्स ने दिखाएं तो पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर करेक्शन दिखे, टेक्निकल करेक्शंस, तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा मुझे, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग करेक्शन कर पाएँ। आजू बाजू थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर, यहाँ पे रोड है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती हैं, तो उसको भी करेक्शन करने की ट्राई मैं करूँगा। तो कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगे यहाँ पे करेक्शन करने की जैसे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक के बारे में आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो तो वो भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बी हैप्पी। एन्जॉय करते करते हम लोग ये केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड वेरी मच। नाउ वी विल ऑन Saturday, tomorrow there will be a physics lecture. Okay, so thank you and very much.